तो मार्जिनल कॉस्टिंग से और एक सम। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है 15,000 एंड ब्रेक इवन सेल्स दिया गया है 30,000। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी रेशियो। प्रॉफिट हो सेल्स आर 1 लाख, 1 लाख अगर सेल्स हो तो प्रॉफिट कितना होगा। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो प्रॉफिट अगर 30,000 होगा तो सेल्स कितना होगा। एंड न्यू बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एंड पीवी रेशियो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%। अगर 20% सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए तो बीईपी सेल्स कितना होगा एंड पीवी रेशियो कितना होगा। ए पीवी रेशियो नहीं, बदल के जो पीवी रेशियो आएगा, न्यू पीवी रेशियो 20% रिड्यूस होके वो कितना होगा। ये जो सम है इसको करने के लिए भी हम ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करेंगे। बाद में हम फॉर्मूला दिखा देंगे। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला मेथड में भी करेंगे। आपको समझने के लिए हमने ट्रेडिशनल मेथड किया है और फॉर्मूला मेथड भी हम कर देंगे। तो जो प्रोसीड्यूर है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, तो वही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया था, फिक्स्ड कॉस्ट एंड बीपी सेल्स दिया गया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट बैठ गया इधर, इधर वही इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ भी नहीं होता है। तो जीरो लाने के लिए यही चीज़ आ जाएगा इधर। तो जीरो आ गया। तो ये था 30,000, तो माइनस करके 15,000 आ गया। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज जी पीवी रेशियो है वो लाएंगे। तो इसको इससे डिवाइड करके आ जाएगा इंटू 100, 15/30 टू 100, 50%। तो ये 100% होगा, ये 50%। 100% में सेल्स होता है तो माइनस करके 50। तो सेल्स बोला गया था, सेल्स 1 लाख बोला गया था, तो प्रॉफिट कितना होगा। 1 लाख बैठ गया इधर, 1 लाख का 50% 50,000। तो वही चीज़ फिर से बैठेगा क्योंकि दोनों चीज़ सेम है। इसका 50% ही ये है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इधर सेम होगा, तो माइनस करके 35, 50 माइनस 15 35 तो आ गया। तो प्रॉफिट अगर 30 होगा, 30 तो 30 हो गया ये। तो ये चीज़ फिर से आ जाएगा, तो प्लस करके 45। तो ये अगर 50 होगा तो 100 पे कितना होगा, वही इंटरनल मेथड जो है वो लगाएंगे हम। तो 50 इंटू 100 90,000। तो 90,000 का 50% यही होता है 90, 50% आ गया। ये चीज़ आप 0.5 भी ले सकते हैं। तो आ गया। तो अब फॉर्मूला मेथड में करेंगे, तो देख लेते हैं फॉर्मूला में कैसे करेंगे। तो सब चीज़ हम फॉर्मूला में देख लेते हैं। तो बीपी का अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट के जगह 15,000 बैठ जाएगा एंड बीपी का अमाउंट के जगह 30,000 बैठ जाएगा। देख लीजिए, ये और ये बैठ गया। तो बैठ गया तो ए इंटू हो जाएगा, और इसको अगर इधर ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा। वही चीज़ किया। तो 100 से अगर इंटू हो जाए तो 50%, ये डिवाइड करके 0.5 और इंटू 100 50%। तो सेल्स अगर 1 लाख होगा, इधर बोला गया था सेल्स अगर 1 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सेल्स दिया गया था 1 लाख, पीवी रेशियो निकल गया इधर से 50% एंड फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया 15,000 निकल गया ना, था ही पहले। तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सेल्स का फॉर्मूला हमने लगाया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशियो से डिवाइड हो जाएगा तो
सेल्स आ जाएगा, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये बैठ गया 1 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट जो था 15,000 वो बैठ गया। तो इसको एक्स हमने लिया था तो एक्स बैठ गया, तो ये 50%। आप 0.5 भी ले सकते हैं, अगर 0.5 नहीं लिखिएगा तो 50 और इधर 100 लिखिएगा, क्योंकि ये अगर पलट जाए तो 0.5 ही होगा, इधर 0.5 इंटू 0.5। तो ये पलट गया, तो जो 1 लाख का 50% ये है, इसका मतलब है 1 लाख का 50%। तो 1 लाख का 50% 50,000 ही होता है। देख लीजिए, ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 50,000, तो ये आ गया, तो ये इधर आ जाएगा। तो एक्स कितना होगा 35,000। इधर भी हमने वही चीज़ किया था, देख लीजिए। इसका 50% निकाला और जो है माइनस करके आ गया, वही चीज़ किया गया है इधर। तो ये वाला हम देखेंगे अब। अगर प्रॉफिट 30,000 होगा तो सेल्स कितना होगा, तो देख लीजिए। तो प्रॉफिट नहीं, सेल्स हमको नहीं पता। तो प्रॉफिट 30,000 होगा तो सेल्स कितना होगा, तो हमें नहीं पता। सेल्स नहीं पता तो प्रॉफिट पता है 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट पता है 15,000 एंड पीवी रेशियो हमें पता है 50%। तो यह 50 आ गया इंटू 100, तो ये इंफॉर्मेशन बैठ गया 15,000 एंड 30,000। तो इसको अगर कैलसी में किया जाए तो आ जाएगा 90,000। 45 होगा बाय 50 इंटू 100, तो 90। तो सेल्स जो होगा वो 90,000 होगा। तो जो लास्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेडिशनल मेथड में नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है नहीं दिया गया है, और इसका पर यूनिट भी नहीं दिया गया है। सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट प्राइस। तो देख लेते हैं। तो हमने इधर लिखा है सेलिंग प्राइस इज अननोन, सो लेट द सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट। देख लेते हैं। तो ये अगर 100% होगा, हमने 100 लिया, तो 50% क्या था, पीवी रेशियो था, तो ये 50, ये भी 50 होगा। तो 50 बैठ गया, तो रिड्यूस हो जाएगा। इधर लिखा गया था, तो इधर क्या लिखा गया था, 20% रिड्यूस होगा सेलिंग प्राइस। तो 20% रिड्यूस हो जाएगा तो 80। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, तो सेम चीज़ ही आ जाएगा। तो माइनस करके 30, एंड यहाँ से हमको न्यू पीवी रेशियो मिल जाएगा 30/80 पर यूनिट में। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय 80 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आ गया, दिखा देते हैं हम। तो 30/80 इंटू 100, तो आ गया 37.5। तो जो न्यू बीईपी सेल्स का अमाउंट वो कैसे आएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट बैठ गया 15,000 बाय पीवी रेशियो था 37.5 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर हमने यही चीज़ डाला। अगर इधर पॉइंट डालते तो 100 नहीं देते इधर। तो ये करके आएगा 40,000। तो देख लेते हैं 37.5 इंटू 100, तो आ गया 40,000। इधर रुपीस होगा, लिख लीजिएगा
तो ये जो चीज़ है ये ट्रेडिशनल मेथड में नहीं होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।